तो चलो बच्चों, आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं अलंकार क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि अर्थालंकार क्या है। तो चलो बच्चों, आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं अलंकार क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। अलंकार शब्द अलम धातु से बना है। अलंकार शब्द किससे बना है? अलम धातु से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण, क्या बच्चों, सुवर्ण आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात जिस प्रकार से आभूषण को धारण कर स्त्रियां सौंदर्यवती हो जाती हैं, उसी प्रकार से अलंकार को धारण कर काव्य की सौंदर्य शक्ति बढ़ जाती है। अर्थात अलंकार संप्रदाय के प्रवक्ता कौन है बच्चों? आचार्य दंडी हैं। हिंदी के एकमात्र अलंकारवादी कवि केशव हैं। आइए हम लोग देखते हैं अलंकार है क्या। अलंकार शब्द अलम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ लिखा है ना, आभूषण। जिसका अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां आभूषण को धारण करके क्या करती है? अपने सौंदर्य को बढ़ाती हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकार काव्य की पंक्तियों के साथ लगकर काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। आइए हम लोग परिभाषा जानते हैं। परिभाषा जान लिए, अब आगे जानते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? जहां काव्य की पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, वह शब्दालंकार है। आइए जानते हैं। जैसे हमने बताया कि अलंकार क्या है, तो अलंकार अलम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। अर्थात जिस प्रकार से आभूषण को पहनकर स्त्रियां क्या करती है? अपने रूप को संवारती हैं और सुंदर लगती हैं, यानी उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य की पंक्तियों के साथ अलंकार को जोड़ दिया जाता है, तो काव्य की सौंदर्य शक्ति बढ़ जाती है, यानी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। और अलंकार कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से बच्चों अलंकार दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब प्रश्न उठता है कि अलंकार के प्रस्तोता कवि यानी प्रवर्तक कौन है? तो दंडी है। जिस प्रकार से रस के प्रवक्ता माने जाते हैं प्रस्तोता भरत मुनि। रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाट्य शास्त्र से हुई। उसी प्रकार अलंकार के प्रस्तोता माने जाते हैं आचार्य दंडी। और यदि पूछा जाए कि हिंदी में इसके इकलौते मात्र अलंकारवादी कवि कौन से हैं, तो केशवदास जी हैं। इनके साथ बहुत सारे हैं जो, लेकिन मुख्य कौन है? केशवदास जी हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि अलंकार के प्रकार। तो अलंकार कितने प्रकार के हैं बच्चों? तो आइए देखते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से कितने प्रकार के हैं बच्चों? तो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए हम देखते हैं शब्दालंकार क्या है। तो जहां काव्य की पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, तो वह शब्द अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जहां क्या होता है, यदि शब्द को बदल दिया जाए तो पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है, और ऐसे अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पर मात्र अर्थ से ही अर्थ पर प्रकट होता है, उसको अर्थालंकार कहते हैं। शब्द बदलने से उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो शब्दालंकार को आपने ज्यादा शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं हम लोग। जैसे लिखा है, आप लोग हंसिएगा नहीं, आपको समझाने के लिए है कुछ पंक्तियां, कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। क्या? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब बच्चों देखो, ये इस कह रहा है कि एक प्रेमी कह रहा है, मान लो आप इन पंक्तियों के माध्यम से, कि अगर अपनी प्रेमिका से कि मतलब आप मिल जाओ तो हम क्या करेंगे? आपको लेकर
रफू चक्कर मतलब जमाना छोड़ देंगे, रीति रिवाज परंपराओं को तोड़ देंगे आपके लिए। लेकिन यहीं पे क्या किया जाए, इस शब्द को जमाना को बदल कर, देखिए लिखा है ना कि जमाना के स्थान पर जब क्या कर दिया जाए, दुनिया छोड़ देंगे। जब हम ऐसी बात करें, दुनिया की बात करते हैं, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, अर्थात इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब दुनिया में किस हम क्या हो जाएंगे, जमाना नहीं, जमाना तो होता है एक जमाने को छोड़कर दूसरे जमाने में चले जाएंगे, मतलब पुराने को छोड़ के नए में चले गए। लेकिन दुनिया छोड़ देना मीन्स अपने आप को समाप्त कर लेना। तो क्या हुआ, शब्द बदला तो इसके अर्थ बदल गए। आइए हम लोग जानते हैं कि अर्थालंकार क्या है। तो बच्चों आपको हम शब्दालंकार के प्रकार पढ़ाने चल रहे हैं। पहले आपने जाना कि शब्दालंकार क्या है, फिर आपको थोड़ा सा बताएंगे कि अर्थालंकार क्या है, उसके बाद हम शब्दालंकार पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कि अगर तुम मिल जाओ तो क्या करेंगे, जमाना छोड़ देंगे। तो जमाना देखिए, एक जमाने से हम दूसरे जमाने की बात कर रहे हैं, मतलब परंपराएं रीति रिवाज इनको छोड़कर हम आप जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। लेकिन वहीं पे एक वर्ड बढ़ा दिया गया, बदल दिया गया कि जमाने की जगह दुनिया छोड़ देंगे। तो दुनिया मीन्स अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब इस क्या हो गया कि हम तो भैया दुनिया में ही नहीं रहेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, तो ये गलत हो गया। आइए देखते हैं अर्थालंकार क्या है। जब किसी काव्य पंक्ति में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब शब्द का कोई परिवर्तन न हो, या हो भी शब्द में तो अर्थ में, उस शब्द के बदलने से अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, यानी अर्थ से ही क्या हो, अर्थ में चमत्कार हो, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, हंसना नहीं है आप लोग, आपको समझाने के लिए है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना। अब देखो ये अर्थ क्या हुआ कि क्या करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्यार को बढ़ाएंगे, मीन्स आगे बढ़ता है, स्नेह जो है, प्रेम वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब उसको देखिए ऐसे शब्दों शब्द को बदल दे, होले होले प्रेम को गति देना है। अब अर्थ तो वही हुआ ना, चाहे होले होले कहिए चाहे धीरे धीरे कहिए, इसका कोई क्या हुआ, शब्द बदलने से अर्थ बिल्कुल नहीं बदला। चाहे ये कहिए कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और शब्द बदल दिया फिर भी उसका अर्थ नहीं बदला, हले हले प्रेम को गति देना मीन्स आगे बढ़ाना, दोनों का अर्थ हुआ। इसमें शब्द बदलने से अर्थ नहीं बदला, इसलिए क्या है, ये अर्थालंकार है। आइए हम देखते हैं फिर शब्दालंकार। आपने शब्दालंकार का अर्थ समझा, अब समझते हैं शब्दालंकार के प्रकार। आइए पढ़ते हैं कि शब्दालंकार के निम्नलिखित प्रकार है। आइए हम उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अनुप्रास अलंकार, आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लेता है एक दो देकर कि ये शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, तो एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, विप्सालंकार, पुनरुक्ति अलंकार और पुनरुक्त भाष अलंकार। जिसमें से बच्चों यदि आप 10th 12th तक हैं तो वक्रोक्ति तक पढ़े होंगे, या विप्सा, पुनरुक्ति अलंकार या पुनरुक्ति भाष अलंकार पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अब ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार, तो ये कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार। यमक अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार, तो शब्दालंकार। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार। वक्रोक्ति अलंकार कौन सा है, शब्दालंकार। विवक्षा अलंकार कौन सा है, शब्दालंकार। पुनरुक्त अलंकार कौन सा है बच्चों, तो शब्दालंकार। पुनरुक्त भाष अलंकार कौन सा है, शब्दालंकार। आइए एक एक को समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। देखिए बच्चों, जहां पर एक ही वर्ण शब्द या वाक्यांश एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब कि एक ही शब्द, पूरे शब्द को नहीं दिख रहा है हमें, एक शब्द हो या अर्थ हो या वाक्य पूरा का पूरा वाक्यांश हो, क्या हो, एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपने कहा कि चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है धरती और अंबर तल में। मतलब चार चंद की चंचल किरणें, चा 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 आया ना, पूरे शब्द को बदलने की जरूरत नहीं। यदि
एक अक्षर बदल गया, एक वर्ण बदल गया, वर्ड नहीं वर्ण बदल गया, तभी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। यानी कि जहां पर आवृत्ति एक से अधिक आवृत्ति हो गई, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के यानी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के हुए बच्चों, तो ये 5 प्रकार के हो। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। आइए देखते हैं वो 5 प्रकार कौन सा है। तो नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 लाटानुप्रास और नंबर 5 अंत्या अनुप्रास। देखिए फिर से मैं एक बार बोल दे रही हूँ कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां वर्ण, शब्द और वाक्यांश क्या हो, एक से अधिक बार आए, वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और पूरे शब्द को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको व्यवहार में बता रहे, अक्षर भी बदल गए, एक से अधिक बार, एक से अधिक आ गया, तो क्या होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति मीन्स बार बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और शब्द अर्थ उसके वही के वही रहते हैं, अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता, और क्या हो, सिर्फ वर्ण की आवृत्ति होती रहती है, आते रहते हैं। और आइए आगे देखते हैं कि अनुप्रास के प्रकार। तो आपने जाना मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार, छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, लाटा और अंत्या। इस प्रकार 5 हो गए। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक अनुप्रास कि श्रुत्यानुप्रास क्या है, छेकानुप्रास क्या है, वृत्त्यानुप्रास क्या है, लाटानुप्रास क्या है, अंत्यानुप्रास क्या है। 5 के विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं छेकानुप्रास अलंकार। आपने पढ़ा कि सब अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं छेकानुप्रास क्या है। आइए देखते हैं। जब किसी काव्य की पंक्ति में कोई एक वर्ण, स्वरूप एवं क्रम से 2 बार आए तो छेकानुप्रास होता है। मतलब कहने का मतलब है कि क्रम से क्या हो, 2 बार आए, 2 से ज्यादा ना हो, एक तो आता है, ये एक के बाद क्या हो, एक और आए, मीन्स क्रम से 2 बार वर्ण आता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में कौन सा अलंकार, छेकानुप्रास। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अब इसमें देखिए भा और सॉरी भा नहीं होगा, का और का, प्रकट और कृपाला दोनों क्या हुआ, क्रम से आया है ना 2 बार। और यहाँ पे देखिए दीन दयाला, अब यहाँ पे दादा 2 बार क्रम से आया है, तो इसलिए क्या है, क्रम से आने के कारण अनुप्रास अलंकार तो है ये है, लेकिन छेका अनुप्रास। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ दिया है ना कि यहाँ पर का क्रम से 2 बार आया है, प्रकट और कृपाला, और दूसरे में है क्या, दीन दयाला, यानी दीन दा और दयाला में दा दोनों क्रम से आए हैं, इसलिए क्या है, ये छेका अनुप्रास है। आइए देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या है, जहां किसी काव्य की पंक्ति में वर्ण 2 से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जहां किसी काव्य की पंक्ति में वर्ण 2 से अधिक बार, 2 बार आए तो वो कौन सा, छेका अनुप्रास। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, 2 से अधिक बार आए, तो 2 से जब अधिक बार आ रहा है तो कौन सा अलंकार हो जा रहा है आपका, इसमें फिर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा कि 2 से अधिक बार आए। काव्य की पंक्ति में वर्ण 2 से अधिक बार आए, यानी 2 से चाहे जितनी बार आए, अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बंदह गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। देखिए यहाँ पे आप देखिए पदम पद पदुम परागा, यहाँ पा तीनों क्रम से आया ना, 3 बार आया, 2 से अधिक बार आया। फिर यहाँ पे शा शा सा, ये भी क्या आया, 2 से अधिक बार आया, यानी 3 बार आया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास तो है ही, लेकिन अनुप्रास में भी वृत्त्यानुप्रास हो गया। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए। अब देखिए यहाँ पे माँ आया,
फिर माँ आया और फिर माँ आया, मतलब कि 2 से अधिक बार आया। 2 बार होता, सिर्फ मुदित महिपति होता, आगे दूसरा कोई वर्ड होता तो कौन सा होता, अनुप्रास तो रहता ही, लेकिन उसमें भी कौन सा हो जाता, छेका। लेकिन जहाँ छेका यानी 2 से 1 बढ़ गया तो वहाँ छेका से बदल के क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। तो देखिए पहले उदाहरण में पा शब्द एवं सा शब्द 3 बार आया है, और दूसरे में क्या देखिए माँ और शा शब्द 2 से अधिक बार आया है, इसलिए क्या हो गया, ये वृत्त्यानुप्रास। देखिए समझिए, अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, आप छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या है कि जहां वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो, क्रम से हो, वहां पर छेकानुप्रास। लेकिन सीधा फंडा सरल है कि जहां 2 से 1 वर्ड आगे बढ़ा वो बदल के क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। जैसे उदाहरण कि महिपति, आपने कहा ना कि मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए। तो सेवक सहित सुमंत, देखिए तीनों शब्द सा क्रम से पढ़ रहा है ना। और क्या, मुदित महिपति मंदिर, इसमें भी मामा साथ में पढ़ रहा है। और प्रकट कृपाला इसमें भी है आपका ना, देखिए बंदव गुरुपद पदुम परागा, सॉरी, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और वो छेकानुप्रास था कि प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसको पूरा आप देख लीजिए, पूरे में क्रम से है, यानी दो के क्रम से वर्णों की आवृत्ति हुई है, पूरा वो छेकानुप्रास में लिखा ही गया है। तो आइए अगला हम लोग जानते हैं कि अगला कौन सा, छेका हो गया, वृत्त्या हो गया, अगला प्रकार हम लोग जानने चलते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ाने आपको चल रहे हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है, आइए देखते हैं। जहां वर्णों के साथ पूरी पंक्ति दोहरा दी जाए तथा एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के विलोम में हो, वहां लाटानुप्रास होता है। कहने का मतलब है, अभी तक शब्द देखा, लेकिन यहाँ क्या है कि पूरी की पूरी पंक्ति क्या हो, दोहरा दी जाए, यानी जो पहली पंक्ति थी वही दूसरी हो। बस अंतर क्या है कि पहली पंक्ति का जो अर्थ है वो दूसरी पंक्ति से एकदम क्या है, अलग है। देखिए कहा गया है ना कि दूसरी पंक्ति के विलोम में हो, मतलब अलग हो, वहां लाटानुप्रास होता है। देखिए उदाहरण से आपको समझा रहे हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, यानी पूत अच्छा नहीं है, पूत कपूत है, गलत है, यानी संतान क्या गलत है, तब भी क्या धन संचय, मतलब संचय करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे जितना धन संचय कर लो, इकट्ठा कर लो, लेकिन वो अच्छा नहीं है तो एक दिन क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन क्या कह रहा, पूत सपूत, बस एक शब्द, पूत सपूत तो का धन संचय। और यदि पूत जो है यानी संतान, पूत मीन्स संतान, संतान क्या है, सपूत मीन्स अच्छी है, तो भी धन संचय यानी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अच्छी है तो स्वयं क्या करेगा, धन को संग्रहित करने में सक्षम होगा। आइए देखते हैं फिर वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जहां किसी काव्य की पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से कई वर्ण आए हों तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। देखिए ध्यान से, सॉरी वृत्त्या नहीं, यहाँ पे श्रुत्या अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों, श्रुत्या। आपने पढ़ा ना कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहां किसी काव्य की पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से कई वर्ण आए हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास सदा बसत तीर के पास। अब देखिए ता आया ना, तुलसीदास यहाँ आया ना, ता सा ये दंती है, ला ये सारे किससे आए हैं, दंत दांतों से, यानी दंत से उच्चारण करने वाले शब्द आए हैं। एक ही स्थान से उच्चारण करने वाले शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं लास्ट आपका अनुप्रास अलंकार का 5वां है आपका अंत्यानुप्रास। जहां काव्य की पंक्ति का अंतिम अक्षर समान हो वहां क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए कहने का मतलब जो ये पंक्ति है ना, सटीक, यानी जो लास्ट वाला वर्ण है एक दूसरे से मैच करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। इसका नाम भी क्या है, अंत्यानुप्रास। जैसे अर्थात यहाँ अंतिम अक्षर क्या समान है ना,
सागर उजागर ऐसे ही जैसे मिलते रहें शब्द, तो वहां पर क्या होता है, अंत्य अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार आपका समाप्त हुआ। अगले अलंकार के साथ हम पुनः मिलेंगे।